उखल से बंधे हुए, उखल से बंधे हैं। और उखल तुरंत घुटमन हो गए और घुटमन लेके जैसे देहरी पे पहुंचे, देहरी से बाहर तो 2 वृक्ष लगे हुए थे अशोक के, नलकूबर मणिग्रीव। ये कुबेर के पुत्र हैं। पैसे के नशे में, धन के नशे में इन्होंने संतों का अपमान किया था, इसलिए उनका श्राप है कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। चरणों में पड़ गए कि हम वृक्ष तो बन जाएंगे लेकिन कल्याण कैसे होगा। बोले तुम नंद बाबा के द्वार पर जाके वृक्ष बने। कहते हैं कि साधु से होए ना कारज हानि, साधु संत चाहे श्राप भी दे देना तो भी हानि नहीं होती। देखो उन्होंने श्राप दिया तो उनको आशीर्वाद भी दिया। साधु संत कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते। किसी ने वकील से पूछा कि वकील साहब कैसी चल रही है तुम्हारी वकालत, तो कहने लगे आजकल तो भैया घर घर में प्रेम चल रहा है, कोई झगड़ो ही ना है, ना कोई तलाक है, ना कोई खेती बाड़ी पे या कहीं भी कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, बड़ा प्रेम चल रहा है भैया, तो कोई केस नहीं आ रहे हैं। तो वकील भी चाहे कि केस आमे तुम्हारा झगड़ा हो, डॉक्टर भी चाहे कि तुम्हारे घर में रोग फैले या तो मरीज आवे, और जहाँ पे मुर्दे को सामान मिले उनसे पूछी कहीं ने कि कैसी दुकान चल रही है, बोले 10 दिन से कोई मरो ही ना, मरो होता तो दुकान खुले, दुकान ही नहीं खुली, सामान ही ना गया। और कोई संत से पूछे, कोई महात्मा से पूछे कि तुम्हारी कैसी चल रही है, बोले भैया हम तो यूं चाहे कि कहीं के बेटा हो, कहीं की नौकरी लगे, कोई है मेरिट में आवे, कहीं को मकान मिले, कहीं की दुकान मिले, जाते भी हमें बुलावे। साधु कभी कहीं को बुरा ना चाहते हुए तो यूं ही प्रार्थना करें, प्रभु इनको जल्दी बढ़िया काम हो जाते, दोबारा और कथा करा ले, ताली बजानी पड़ेगी। साधु मांगे खैर, वे तो खैर बनावे सबकी। इस प्रकार से आज उसको लेकर के ऐसे ही उन्होंने कह दिया संतों ने कि जा तू नंद बाबा के द्वार पे वृक्ष बनना। तो जैसे ही भगवान निकले तो वृक्ष से टकराया उनका चरण, तुरंत वो तर 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 करके वो वृक्ष नीचे गिर गए और तुरंत उसमें से 2 पुरुष निकले, 2 पुरुष निकले, नलकूबर और मणिग्रीव, कुबेर के पुत्र। ध्यान देना कि संपत्ति के नशे में, संपत्ति के नशे में तो सब कुछ अपमान होता है, और संपत्ति के नशे में लोग अपने को बहुत बड़ा मानने लग जाते हैं और साधु संतों का अपमान कर बैठते हैं। वैसे ये ढूले हैं, तो कथा करते हैं ना पैसा चाहिए, अपमान कर देते हैं। साधु संत ऐसे नहीं डोलते, अगर वो ऐसे नहीं डोले ना तो जल मरता इंसान, इसलिए डोलते हैं वो। जगह जगह तंबू लग रहे हैं उनके। ये भारत देश है, ऋषि मुनियों ने जगह जगह डेरा डाल रखे हैं, इसीलिए संत ना होते जगत में तो जल मरता इंसान, आपस में इंसान इंसान को खा जाए। ये प्रेम की परिभाषा तो संत ही सिखाते हैं ज्ञान दे करके। भागवत शास्त्र प्रेम शास्त्र है, प्रेम सिखाता है, इसलिए अपमान करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये शरीर किसका है, किसका अधिकार है शरीर पे? ये भगवान ने दिया, ये शरीर उस पर भगवान का अधिकार है। लेकिन पिता कहता है ये मेरे वीर से पैदा हुआ, मेरे ओज से पैदा हुआ, ये मेरा बेटा है। पिता कहता है ये मेरे ओज से पैदा हुआ इसलिए ये मेरा बेटा है, और माता कहती है मैंने अपने गर्भ से जन्म दिया, ये मेरा बेटा है। और पत्नी कहती है मैं तेरे लिए अपना पीहर छोड़ के आए, अपने भाई बंधुओं को छोड़ के आए, माता पिता को छोड़ के आए, इसलिए पति मेरा है। यही बात है ना। लेकिन भगवान कहते हैं कि शरीर पर तो मेरा अधिकार है कि कबहू की करुणा नर देही दे तो सवाये बिन हित सनेहे। कबहू की करुणा नर देही
हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान कहते हैं ये शरीर मैंने दिया है तुझको कृपा करके, इसलिए मेरी प्राप्ति के लिए इस शरीर को लगा, प्रभु की कृपा से मिला है। भगवान को भूल गए हैं लोग, और जो भूल जाते हैं अभिमान में, वो उनको वृक्ष बनना पड़ता है। वो 84 लाख योनियों में भटकते हैं। मैंने कृपा करके तुझको प्रभु प्राप्ति के लिए ये शरीर दिया, लेकिन प्रभु की प्राप्ति तो नहीं कर पाया और मेरा मेरा करने लगा, और मेरा मेरा करने के चक्कर में आकर 4,84,000 जौनी भ्रमत जीव अविनाशी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तुरंत आज भगवान से वरदान मांगने लगे नलकुंवर मणिगिरी। क्या कहने लगे? वाणी गुण कथानो कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसौ मनस्तव पादर्योर्नः स्मृत्याम निरस्तव। हे प्रभु, मैं वाणी से तुम्हारा कीर्तन करूं और तुम्हारे कानों से तुम्हारा गुणगान सुनूं, बस मैं तुम्हारी कथा सुनता रहूं। इन चरणों से, इन पैरों से तुम्हारे पास चल करके आऊं। यानी यहाँ पर भी नलकुंवर मणिग्रीव ने कथा मांगी है कि तुम्हारी कथा सुनता है। हम पीछे से ही बताते आ रहे हैं, भागवत में जितने भी पात्र आए हैं सबने कथा मांगी है। प्रहलाद जी गर्भ में सुने, कथा नहीं छोड़ी। आदरणीय सुखदेव जी महाराज माता पिता को छोड़ दिया, लेकिन कथा नहीं छोड़ी। राजा पृथु, उन्होंने 10,000 कान मांगे। जितने भी पीछे से आपको सुनाते आ रहे हैं उन सभी ने, और को वृत्तासुर, उन्होंने भी कथा मांगी स्तुति में, और यहाँ इन्होंने भी कथा मांगी है नलकुंवर मणिग्रीव ने। और इनकी तो बात छोड़ो, शंकर भगवान खुद भगवान से कह रहे कि बार बार बर मांगहु हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायने भगति सदा सतसंग। आज जब तर करके वृक्ष गिर गए तो कहने लगे ब्रजवासी कि चलो यहाँ से। नित्य ही कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी पूतना आती है, कभी तृणाव्रत, कभी सक्टासुर, कभी कोई, कुछ ना कुछ अनर्थ होता रहता है, इसलिए चलो वृंदावन की ओर। लेकिन आज 5 वर्ष के हुए हैं। कहने का मतलब, जब आपका बालक